इब्रानी बाइबल तनख में रोशनी सिर्फ एक जिस्मानी मजहर नहीं है, ये इफरात व तफरीत पर खुदा के हुक्म का पहला मजहर है। पैदाइश 1:3 में लिखा है, वाइमर इल्हम यही वाई थी, और खुदा ने कहा रोशनी होने दो, और रोशनी थी। एक अहम तफसील जिसे अक्सर बाइबल उलमा ने नोट किया है वो ये है कि रोशनी पहले दिन जाहिर होती है, जबकि सूरज, चांद और सितारे चौथे दिन तक तख्लीक नहीं हुए थे। ये इशारा करता है कि पैदाइश 1:3 में बयान करदा रोशनी शमसी नहीं है। ये हकीकत को तोहो व बोहो बेशक्ल बातिल से अलग करता है। जब यसू कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ यूहन्ना 8:12 में, तो वो जानबूझकर पैदाइश के लिए एक फ्लैशबैक बना रहा है। यूहन्ना की इंजील पैदाइश के इन्हीं 3 अल्फाज से शुरू होती है। जॉन ने साबित किया कि लोगोस कलाम तख्लीक के वक्त खुदा के साथ था। वो एक बराह रास्त रियाजियाती और रूहानी तशबीह कायम करता है। पैदाइश खुदा बोलता है, कलाम रोशनी जाहिर होती है। जान कलाम यसू रोशनी है। इस उन्वान का दावा करते हुए यसू ये दावा कर रहा है कि वो पहले दिन की गैर तख्लीक शुदा रोशनी है, जिंदगी का जरिया जो सूरज के तुलू होने से पहले मौजूद था। इब्रानी सोच में रोशनी और जिंदगी लाजिम व मलजूम है। ये ज़बूर 36:9 में जाहिर होता है, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा तेरे पास है, तेरी रोशनी में हम रोशनी देखते हैं। जब यसू यूहन्ना 8:12 में कहता है जो मेरी पैरवी करेगा उसे जिंदगी की रोशनी मिलेगी, लिहाजा वो अहदनामा कदीम के इस नजरिए की तरकीब कर रहा है कि खुदा की रोशनी हयातियाती और रूहानी वजूद को बरकरार रखती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बयान के वक्त को नोट करना भी जरूरी है। इसने शायद सुखोट के त्यौहार के दौरान कहा था, मैं दुनिया का नूर हूँ। यसू दुनिया का नूर है, यूहन्ना 8:12 में। इस त्यौहार के दौरान हैकल में सोने के 4 बड़े चिराग रोशन किए गए थे, जो पूरे यरूशलेम में रोशनी फैलाते थे, ताकि इस आग के सुतून की यादगार बन सके जिसने बयाबान में इसराइलियों की रहनुमाई की थी। वहां खड़े होकर और अपने आप को रोशनी कहकर यसू अपने सामियान से कह रहा था, वो आग जिसने तुम्हारे बाप दादा की सहरा में रहनुमाई की, और वो रोशनी जिसने वक्त के आगाज में तारीकी को छेद दिया, वो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये ताल्लुक इब्तिदा और तकमील का है। इस नुक्ता नजर से यसू महज पैदाइश की रोशनी की तरह नहीं है, वो इस आवाज का माफिज खालिक है जिसने कायनात को वजूद में लाया।